मोटर व्हीकल टैक्स एक्ट 1972 के तहत हिमाचल प्रदेश ट्रांसपोर्ट विभाग द्वारा गाड़ियों के टैक्स की रिवाइज्ड कैटेगरी को 31 अक्टूबर 2023 को अधिसूचित किया गया, जिसे 1 नवंबर 2023 को राजपत्र में भी प्रकाशित किया गया था। शिमला टैक्सी ऑपरेटरों ने ट्रांसपोर्ट विभाग पर स्पेशल रोड टैक्स में 6 गुना बढ़ाने के आरोप लगाए और विभाग की फैसले का विरोध करते हुए आज शिमला में आरटीओ कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और टैक्स बढ़ोतरी के निर्णय को वापस लेने की मांग की। शिमला में ऑल हिमाचल कमर्शियल व्हीकल ज्वाइंट एक्शन कमेटी के अध्यक्ष राजेंद्र ठाकुर ने कहा कि सरकार ने रोड टैक्स को लेकर जो रिवाइज्ड अधिसूचना जारी की है, उसके मुताबिक टैक्सी के स्पेशल रोड टैक्स को 1350 से बढ़ाकर सीधा 8000 कर दिया गया है, जिससे टैक्सी ऑपरेटरों को खासा नुकसान हो रहा है। पहले ही हिमाचल प्रदेश में पर्यटन कारोबार बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। सरकार प्रदेश के भीतर टैक्सी चलाने वालों पर भारी भरकम टैक्स लगा रही है। सर, मैं राजेंद्र ठाकुर, टैक्सी यूनियन का चेयरमैन ऑल हिमाचल कमर्शियल ज्वाइंट एक्शन कमेटी। सर देखिए, हमारा जो टैक्स है, गाड़ियों का टैक्स है, वो 1350 रुपए था और इसका इन्होंने कर दिया कि इसका 1350 सीधा ही 8000 रुपए टैक्स। तो सर ये बहुत ज्यादा है और सरकार बोलती है कि इन्होंने कोई आपत्तिजनक नहीं कराई नहीं। तो 2/11/2023 को हमने बाई पोस्ट, ये सर ये बाई पोस्ट की रसीद है, ये हमने ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को भी और अपने प्रधान निर्देशकों को भी, इनको भी हमने बाई पोस्ट लेटर भेजे हुए और पूरे प्रदेश हिमाचल प्रदेश टैक्सी यूनियन के अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में हर आदमी ने कोई किसी को दिया हुआ है और सरकार बोलती है हमारे को कोई आपत्तिजनक नहीं की और टैक्स सर बहुत ही आपत्तिजनक है। और सबसे बड़ी बात है सर, हमारे जो टैक्सी टूरिज्म से जुड़े लोग हैं पूरे हिमाचल प्रदेश में, पहले ही कोरोना काल में खत्म हुआ सर, 2020 और 21 में कोई काम धंधा नहीं किया नहीं और हमारे लोगों ने, मैक्सिमम लोगों ने मतलब आत्महत्या तक की। तो हम सरकार को यही कहना चाहते हैं कि जो टैक्स है हमारे गाड़ी वालों का, जो 1350 टैक्स है, उसको देने की सहमति नहीं है। 8000 कहां से देंगे सर? और बहुत ही ज्यादा टैक्स है और सरकार की अगर यही रवैया रहा तो अगर सरकार ने टैक्स वापस लिया तो हमारे को 1-2 दिन के अंदर चक्का जाम और धरना प्रदर्शन करने को मजबूर हो जाएंगे सर। आप बात करने जाएंगे सरकार के साथ, वार्तालाप हुआ है, किसी अधिकारी के साथ वार्तालाप हुआ कि ये समस्या? अभी सर हमारे से किसी बार मतलब नहीं हुआ सर और अभी हम डायरेक्टर साहब के पास जाएंगे और इसके बारे में बात रखेंगे कि हमारे जो बाई पोस्ट आपको लेटर भेजे हो तो आप कैसे इसको टैक्स को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और सर अपना 3 तारीख को अपने प्रधान सचिव ट्रांसपोर्ट के, उनकी खुद की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मैं दिखाता हूँ सर। उन्होंने खुद बोला इसमें कि हमने कोई भी टैक्स आप लोगों से नहीं बढ़ाया है। ये सर 3 तारीख की उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उन्होंने बोला कि हमने कोई भी टैक्सी वालों को, ट्रांसपोर्टरों को कोई भी टैक्स नहीं बढ़ाया, जो बढ़ाया था वो हमने वापस ले लिया है। देखिए सर, ये तानाशाही है। बाहर के लोगों को आके, जो बाहर के लोग हिमाचल में आ रहे हैं उनको टैक्स माफ कर दिया और जो हिमाचल में यहाँ पर हम लोग काम कर रहे हैं और हम सरकार से कोई काम धंधा नहीं मांगते, हम हमारे लोग सवेरे आते हैं, अपना काम धंधा करते हैं, गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं। टैक्स था और अब कितना हो गया? क्या परमानेंट है ये टैक्स या एनम है, पर एनम है, किस तरीके से सालाना है? कैसे ये सर सालाना हमारा 1350 टैक्स था, जो 4 सीटर गाड़ी का इन्होंने कर दिया 8000 टैक्स सालाना। तो सर ये सरासर गलत है। अब हमारी गाड़ी अगर 500 करेंगे किराया लेते तो 3000 थोड़ा लेंगे सर, 6 गुना थोड़ा बढ़ता नहीं। हम बोलते 150 अगर बढ़ता तो बढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं, परसेंटेज होती है। अब ये थोड़ी 150 सीधे आप लोग 8000 कर रहे हैं, ये बहुत ही गलत है। और इसके लिए हम, अगर सरकार हमारी बातें नहीं मानती है तो हम एक आधे दिन में पूरे प्रदेश में बैठ के बैठक करेंगे और चक्का जाम और धरना प्रदर्शन करेंगे और जिससे सरकार को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। और टूरिज्म जितना भी होगा, टूरिज्म पहले ही काम नहीं चल रहा नहीं और ज्यादा नुकसान होने का मजबूर। वहीं टैक्सी ऑपरेटरों के विरोध को लेकर ट्रांसपोर्ट विभाग के निदेशक ने कहा है कि सरकार ने किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं बढ़ाया है। टैक्सी ऑपरेटरों को किसी बात का कंफ्यूजन हुआ है। ट्रांसपोर्ट विभाग ने रोड टैक्स को लेकर रिवाइज्ड अधिसूचना जारी की है, जो इससे पहले 2006 में प्रकाशित किया गया था, जिसमें किसी भी प्रकार के टैक्स की बढ़ोतरी नहीं की गई है। टैक्सी ऑपरेटरों को किसी बात का कंफ्यूजन हुआ है, इसलिए उन्हें विभाग के लोगों से बात कर लेनी चाहिए थी। टैक्सी ऑपरेटरों का विरोध जायज नहीं है। देखिए, ये आपको बताऊं कि जो गाड़ियों पर टैक्स लगाए जाते हैं उनकी कैटेगरी का उल्लेख हिमाचल प्रदेश मोटर व्हीकल टैक्सेशन एक्ट 1972 की धारा 3 टोकन टैक्स व धारा 3A स्पेशल रोड टैक्स के तहत शेड्यूल में उल्लेखित करना आवश्यक होता है। अब ये मैं आपको बताऊं कि अंतिम बार वर्ष 2006 में शेड्यूल को अपडेट किया गया था
और उसमें 2 श्रेणियां हमारी टैक्स की परिधि से बाहर थी, जिसमें एक वैनिटी वैन है और दूसरी कॉन्ट्रैक्ट कैरेज अंडर एग्रीमेंट इन हिमाचल प्रदेश। तो ये 2 कैटेगरीज पर क्योंकि 1 नवंबर के महीने में टैक्स स्ट्रक्चर में इसको इंक्लूड किया जाना प्रस्तावित था, तो इसलिए शेड्यूल में इसका उल्लेख करने के लिए इसको रिवाइज जो है वो नोटिफाई किया गया है। और रही टैक्स स्ट्रक्चर में बदलाव की बात, तो उसमें मैं यहाँ स्पष्ट कर दूं कि उसमें कोई भी बदलाव नहीं है और 1/11/2023 को जो रेट निर्धारित हुए थे वही रेट एप्लीकेबल है, उसमें कोई चेंज नहीं है। और ये बात हमने टैक्सी ऑपरेटर्स के लोगों को भी बताई थी। मुझे लगता है कि ये क्योंकि किसी भी व्यक्ति ने इस ऑफिस से, न मुझसे न मेरे किसी अधिकारी से, ना ही हमारी शाखा में कोई बातचीत करके इसको जानने का प्रयास किया कि ये वास्तव में है क्या, तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो शायद लोगों को इसमें कोई कंफ्यूजन हुआ, लेकिन उसमें तो मेरा आग्रह, मैंने प्रातःकाल भी जब मैं आया तो मैंने उनसे ये बताया भी उनको कि कोई चेंज नहीं है, बट वो फिर मुझे मालूम नहीं कि वो किस लिए जो है वो अपनी नारेबाजी कर रहे हैं। मैंने उनसे इस चीज का आग्रह करके उनको बता भी दिया है और ये क्लैरिटी उनको दे भी दी है। तो क्या सर आपको लगता है कि कंफ्यूजन की स्थिति बन गई है कहीं से, इस वजह से ये प्रोटेस्ट? बिल्कुल कंफ्यूजन, देखिए हम देखिए एक तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि बिल्कुल ये क्लैरिटी कि यदि और ये टैक्सी ऑपरेटर्स कोई और भी जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, तो ये तो उनका अपना विभाग है, तो कम से कम निदेशक से या हमारे एडिशनल कमिश्नर से, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी से, किसी से भी बैठकर बात तो करें। किसी भी व्यक्ति ने इस संदर्भ में हमसे, ना मेरे अधिकारियों से, ना मेरे ऑफिस में किसी से कोई संपर्क नहीं किया। और हालांकि कुछ अखबारों में यही पढ़ने में आया कि इस तरह से कोई घेराव करना है, टैक्स स्ट्रक्चर चेंज हो गया है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। ये बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। तो अभी भी कोई भी हमारे पास आएगा तो इसकी हम गलतफहमी उनकी दूर करेंगे। और बहुत अच्छे तरीके से हमारे ट्रांसपोर्टर्स काम करते हैं और उनकी जो भी समस्याएं आती हैं हम कोशिश करते हैं उसका निवारण कर सकें। ये हमारा एक ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है और ये हमारे एक परिवार का भाग है, तो इनकी जो भी समस्या होती है उसको हम करने की पूरी प्रयास करते हैं।